ऑडियो जंगल। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा से। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर बीजेपी सांसद का बड़ा बयान। बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने प्रतिभा सम्मान समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया और पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि फेडरेशन का चुनाव न होने के लिए धरना दे रहे खिलाड़ी जिम्मेदार हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि फेडरेशन का चुनाव कमेटी की देखरेख में 12 तारीख को होना था, लेकिन 11 तारीख को स्टे आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट मामला गया है, जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट देगा उसको मानना पड़ेगा। फेडरेशन का चुनाव न होने के सवाल पर सांसद ने कहा कि इसके लिए साफ तौर पर विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी जिम्मेदार हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देश में बहुत पहले से बहुत कुछ शुरू हो चुका है, उसकी सफलता में कहीं न कहीं मोदी जी का योगदान है। राहुल गांधी कुछ सोच समझ कर नहीं बोलते हैं। चंद्रयान पर भारत की सफलता का पूरा देश खुशी मना रहा है। पाकिस्तान में चल रहे एक डिबेट में वहां के लोग भारत की सफलता के लिए यहाँ के वैज्ञानिकों और मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया था। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम वंशवादी दल के बीच में होगा। फेडरेशन के सभी सदस्यों का सदस्यता रद्द होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि WFI का चुनाव समय से नहीं हो पाया, इसीलिए सदस्यता रद्द की गई है। मैंने 4 बार फेडरेशन के चुनाव कराने का प्रयास किया, लेकिन कोई न कोई अवरोध उत्पन्न होता रहा। UWW ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि 45 दिन के अंदर फेडरेशन चुनाव नहीं करता है तो सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। फेडरेशन के चुनाव में उत्तर प्रदेश से हम और हमारे बेटे करण भूषण वोटर, लेकिन खिलाड़ियों की मांग थी कि बृजभूषण सिंह के परिवार का कोई नहीं होना चाहिए। मैंने उसे मान लिया और दूसरे नाम भेजकर खुद अपने आप को अलग कर लिया, लेकिन फिर भी चुनाव नहीं हो पाया। अब परिणाम देश के सामने है। कुश्ती की सारी गतिविधियां बंद हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश का कोई भी खिलाड़ी भारत के बैनर तले कुश्ती नहीं लड़ पाएगा। यह हमारे देश और पहलवानों का दुर्भाग्य है। उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा से ओमचंद शर्मा की रिपोर्ट। चाहिए फेडरेशन को तो कोई फैसला नहीं लेना है। देखिए, चुनाव जो हो रहा है वो एडहॉक कमेटी के देखरेख में हो रहा है और यहाँ तक कि 12 तारीख को वोटिंग होनी थी, 11 तारीख को स्टे आ गया। इसके पहले गुवाहाटी से, आसाम से स्टे आ गया, तो इसमें कोई रोल नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा सबको मानना पड़ेगा। अगर ये चुनाव नहीं हो रहा है और तो जिस तरह से 7 महीने से बच्चे, जो जूनियर बच्चे हैं, इस तरह से परेशान हैं, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ इस देश के 3 खिलाड़ी हैं। जैसे सबको पता है, बजरंग, विनेश, साक्षी, सबको पता है। और तो सब वापस चले गए, और सब बच्चे तो वापस चले गए। आज मैं कहता हूं कि वोटिंग करा लीजिए, हरियाणा में वोटिंग करा लीजिए, देखिए किसका समर्थन है। हमारा समर्थन है। इसकी अब इसमें भी राजनीति शुरू कर दी है कांग्रेस वाले। कि राहुल गांधी सोच समझ करके नहीं बोलते हैं। देश में बहुत कुछ शुरुआत पहले से हो चुकी है, लेकिन सफलता इस समय मिल रही है और उस सफलता में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का बहुत योगदान है। पूरा देश खुशी मना रहा है। अभी आपने देखा कि हजारों बच्चों ने वेलकम किया है। पूरा देश खुशी मना रहा है। आज एशिया में एक ऐसा देश है, हम तो कल पाकिस्तान में डिबेट सुन रहे थे पाकिस्तान के लोगों का, वो गर्व कर रहे हैं भारत की सफलता पर। मोदी जी को, वैज्ञानिकों को, देश को हमारे धन्यवाद कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि चीन की जो जमीन, भारत की जमीन है, वो चीन ने कब्जा कर लिया है। सबसे ज़्यादा चीन के कब्जे में ज़मीन देश की उस समय गई है जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे। नेताजी 2024 का मुद्दा लोग बता रहे हैं, गरीब बनाम धरना से। सुप्रिया सैयद ने कहा कि गरीब बनाम धरना से के मुद्दे पर 2024 का चुनाव होगा। देखिए, 2024 का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी बनाम मोदी बनाम परिवार की राजनीति बचाओ, इसके बीच में होना है। जब ममता बनर्जी को शायद तथ्य नहीं मालूम है, सब लोगों को इतना गहराई से तथ्य नहीं मालूम है। मैं जनवरी महीने से ही अलग हूँ फेडरेशन से, जनवरी महीने से अलग हूँ फेडरेशन से, और मैं ना प्रत्याशी हूँ, ना मेरे परिवार का कोई प्रत्याशी है, वोटर भी नहीं हूँ, तो इसमें मेरा रोल क्या है? अब वो देश के हर आदमी को कहते हैं वो बृजभूषण सिंह का आदमी है, तो ये कैसे रोक लोगे आप? तो कैसे देख रहे हो, किस तरीके से लापरवाही? देखिए,
WFI का चुनाव समय से नहीं हो पाया, इस कारण से इस सदस्यता को रद्द किया गया। और मैंने जनवरी में भी एक बार प्रयास किया, लेकिन आपको पता होगा कि कुछ आरोप कुछ खिलाड़ियों के द्वारा मेरे ऊपर लगाए गए, जिससे सरकार ने हमसे खुद कहा कि आप कुछ दिन के लिए कुश्ती से अपने को अलग कर लीजिए, और मैंने अपने से कुश्ती को अलग कर लिया। और ये 4 बार प्रयास किया गया कि चुनाव हो जाए, लेकिन हर बार कोई ना कोई अवरोध उत्पन्न होता रहा। और UWW ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि 45 दिनों के अंदर अगर एडहॉक कमेटी चुनाव नहीं कराती है तो ये सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। और यही हुआ। पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया, फिर पंजाब हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया, और यहाँ तक आप सब लोगों को पता होगा कि WFI उत्तर प्रदेश से हम वोटर थे और हमारे बेटे करण भूषण सिंह वोटर थे। लेकिन खिलाड़ियों की एक मांग थी कि भूषण सिंह के परिवार का कोई नहीं होना चाहिए, और मैंने उस बात को स्वीकार किया। मैंने दूसरे नाम भेज दिए और खुद अपने को अलग कर लिया, लेकिन फिर भी चुनाव नहीं हो पाया। और अब उसका परिणाम देश के सामने है। 8 महीने से कुश्ती की सारी गतिविधि बंद है और सारी ट्रेनिंग बंद है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एशियन गेम्स होने वाला है अगले महीने में, और कोई कैंप कुश्ती का नहीं चल रहा है। ओलंपिक क्वालिफाई टूर्नामेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप का होने वाला है, कोई कैंप कुश्ती का नहीं चल रहा है। और आज ये बहुत दुखद स्थिति है कि भारत पहली बार प्रतिबंधित हुआ है, पहली बार प्रतिबंधित हुआ है। और शीघ्र ही अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ और चुनाव नहीं कराए गए तो ओलंपिक में इंडिया के बैनर के तले या वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया के बैनर तले या एशियन गेम्स में इंडिया के नाम से कोई रेसलर कुश्ती नहीं लड़ सकता है। ये हमारे देश का और के लिए भी दुर्भाग्य है और पहलवानों का भी दुर्भाग्य है।